एक अंतरिक्ष यान पर अंतरिक्ष यात्री एक नए ग्रह की खोज करते हैं जो पृथ्वी की एक सटीक प्रतिकृति है, जिसमें मनुष्यों का एक और संस्करण रह रहा है जिनके रहस्यमय नियम और कानून हैं। सुबह एक लड़की का अलार्म घड़ी बजती है, वह जागती है, उसे बंद करती है और अपने दांत ब्रश करने जाती है। टीवी पर एक टॉक शो प्रसारित हो रहा है जिसमें दो पुरुष किसी गलत काम के लिए माफी मांग रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं। स्क्रीन के नीचे लाल और हरे क्षेत्रों में विभाजित है। इस बीच लड़की फोन पर बात कर रही है। वह अपने बातचीत करने वाले साथी को बताती है कि वह उनके आपसी दोस्त को नहीं देखना चाहती क्योंकि उसे पिछले सप्ताह 15 नापसंद डिसलाइक्स मिले थे, जो बहुत बुरा है। उसकी बातचीत शो के मेजबान द्वारा वोट के लिए बुलाए जाने से बाधित होती है। लड़की अपने साथी से पूछती है कि स्क्रीन पर दिख रहे पुरुषों के साथ क्या समस्या है, क्योंकि उसने शो की शुरुआत मिस कर दी थी। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना वह फैसला करती है कि उनमें से एक पुरुष संदिग्ध लग रहा है और लाल क्षेत्र दबाकर उसे नापसंद डिसलाइक कर देती है। शो में पुरुष जो नारंगी जंपसूट पहने हैं सशस्त्र गार्डों द्वारा कहीं ले जाए जाते हैं। उनमें से एक जब एक कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ भयानक देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे गोली मार देता है। दूसरे आदमी को कमरे में लाया जाता है। उसे एक विशेष कुर्सी पर बैठाया जाता है, उसके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और उसके सिर पर कई तारों वाला एक हेलमेट लगाया जाता है। दीवार पर एक स्क्रीन दो क्षेत्रों में विभाजित होती है। उसके साथ आए लोगों में से एक घोषणा करता है कि मतदान शुरू हो गया है और स्क्रीन पर संख्याएं बदलने लगती हैं। दोषी व्यक्ति डर के मारे देखता है कि लाल क्षेत्र में संख्याएं लगातार 10 मिलियन के करीब पहुंच रही हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचती हैं, हेलमेट सक्रिय हो जाता है और वह दर्द से चीखने लगता है। द ऑरविल ग्रह की कक्षा में पहुंचता है। लेफ्टिनेंट गॉर्डन मलॉय इसे पैनोरमिक विंडो से देखते हुए आश्चर्य से नोट करते हैं कि यह ग्रह बहुत हद तक पृथ्वी जैसा दिखता है। एड मर्सर और इसाक इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह ग्रह न केवल दिखने में समान है बल्कि यह पृथ्वी के 21वीं सदी के विकास स्तर से भी मेल खाता है। कप्तान ग्रह पर एक खोज दल भेजने की योजना बनाता है। शोधकर्ता जो ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे, 1 महीने से अधिक समय से संपर्क में नहीं है। अपनी अंतिम रिपोर्ट में उन्होंने समाज में सफलतापूर्वक घुल मिल जाने का उल्लेख किया था और कुछ शानदार तस्वीरें भी संलग्न की थी। बोर्स को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपते हुए एक टीम की तैयारियों का निरीक्षण करने जाते हैं। लेफ्टिनेंट जॉन लामार अपने कपड़ों की असुविधा से जूझते हुए जीन्स की एक जोड़ी में फिट होने की कोशिश करते हैं। पास खड़ी केली और अलारा उन्हें आश्वासन देती हैं कि वह बहुत अच्छे लग रही हैं। जीवन अधिकारी भी अपनी पोशाक से नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि वह मूर्खतापूर्ण दिख रही हैं, खासकर अपने हेडबैंड के साथ। उनकी शिकायतों के जवाब में प्रथम अधिकारी सुझाव देते हैं कि ग्रह पर उपलब्ध अन्य हेडवेयर विकल्पों को देखें, क्योंकि उनकी असामान्य पेशानी और कानों को छिपाने की जरूरत है। कंप्यूटर से अनुरोध करने पर टेबल पर कई टोपी विकल्प प्रकट होते हैं और डॉक्टर सीएलए फिन उनमें से एक का चयन करते हैं। जब वे तैयार हो रहे होते हैं, एड प्रवेश करते हैं और उनके रूपरंग पर मजाक करते हुए उन्हें पैसे सौंपते हैं और उनका उपयोग कैसे करना है यह सिखाते हैं। डॉक्टर की चिंता को देखते हुए वह उन्हें आश्वस्त करते हैं कि वे अपने दोस्तों को खोजने में सफल होंगे। कप्तान कुछ अंतिम निर्देश देते हैं और टीम सर्गस 4 के लिए रवाना होती है। ग्रह पर हर कोई अपनी छाती पर बैज पहनता है। लोग एक दूसरे को प्रशंसा, अच्छे कार्यों और हर्षित मुलाकातों के लिए लाइक देते हैं और अनुचित माने जाने वाले व्यवहार के लिए डिसलाइक देते हैं। टीम सड़क पर दिखाई देती है और वे पहले कियोस्क के पास पहुंचते हैं। वे विक्रेता को 2 लापता मानव विज्ञानियों की तस्वीरें दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने उन्हें देखा है। तस्वीरों पर एक नजर डालते हुए आदमी कहता है कि वह उन्हें पहचानता है और उल्लेख करता है कि वे सड़क के आगे एक कैफे में अक्सर जाते थे। वह फिर पूछता है कि वे बैज क्यों नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि उनके समाज में बिना बैज के जाना मना है। टीम बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रेता उन्हें बीच में ही रोककर 4 बैज बेचने की पेशकश करता है जिनमें बढ़ी हुई लाइक्स हैं। वे सहमत होते हैं, बैज लेते हैं और भुगतान करने के लिए संघर्ष करते हैं। वहां से निकलने से पहले अलारा और जेन के बीच एक मामूली झगड़ा हो जाता है, जिसमें लेफ्टिनेंट अलारा के निजी जीवन के बारे में मजाक बनाते हैं। उसे और चिढ़ाने की कोशिश करते हुए जॉन एक प्रतिमा पर चढ़ जाता है और उसके साथ एक अनुचित नृत्य करता है। ऐसा करते समय कई लोग अपने स्मार्टफोन पर उसे फिल्माते हैं। केली लेफ्टिनेंट को डांटते हुए टीम को कैफे की ओर ले जाती है। कैफे में एक टीवी शो चल रहा है जिसमें एक वोटिंग सेगमेंट है। एक महिला बार में आती है और कॉफी का एक कप मांगती है, लेकिन बारटेंडर मना कर देता है। कैफे का नियम है कि वे 500,000 से अधिक नापसंद वाले ग्राहकों की सेवा नहीं करते। महिला भीख मांगने लगती है, कहती है कि उसे हर अन्य कैफे से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन बारटेंडर उसे बाहर निकाल देता है। उसी समय टीम कैफे में प्रवेश करती है और बार की ओर जाती है। महिला तुरंत उन्हें, विशेष रूप से जेन को देखती है। वह अपना परिचय लाइसेला के रूप में देती है और जेन को एक लाइक देती है। केली उसका ध्यान हटाती है और उसे मानव विज्ञानियों की तस्वीरें दिखाती है। लाइसेला यह देखकर हैरान होती है कि वे उनके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हर कोई उन्हें जानता है। लगभग 1 महीने पहले उन्होंने सुधार प्रक्रिया करेक्शन से गुजारा था।
अचानक जॉन के बैच पर तेजी से नापसंद डिसलाइक्स आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन जब टीम स्क्रीन पर देखती है तो उन्हें उसकी प्रतिमा के साथ नृत्य करने का वीडियो दिखाई देता है, जिसमें उसके बैच नंबर और उसके व्यवहार पर वोट करने की अपील होती है। जॉन के बैच पर नापसंद डिसलाइक्स पहले ही 500,000 तक पहुंच चुके हैं और लाइसेला उन्हें कैफे से बाहर निकाल देती है। इस पूरी स्थिति से थोड़े भ्रमित टीम बाहर जाती है। वे तुरंत ही शत्रुतापूर्ण लोगों से घिर जाते हैं। केली एड से संपर्क करती है, उनकी परेशानियों की रिपोर्ट देती है और कहती है कि उन्हें तुरंत वापस लौटने की जरूरत है, लेकिन वे समय पर नहीं पहुंच पाते। अधिकारी जेन को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस बीच कप्तान एक जनरल से संपर्क करते हैं, स्थिति की रिपोर्ट देते हैं और प्रत्यर्पण की अनुमति का अनुरोध करते हैं, लेकिन जनरल मना कर देते हैं और उन्हें हस्तक्षेप न करने का आदेश देते हैं। जॉन एक निरोध केंद्र में बैठा होता है। एक आदमी आता है और जॉन मानता है कि वह उसका वकील है, लेकिन वह आदमी इस शब्द से हैरान होता है। वह खुद को एक सामाजिक विशेषज्ञ के रूप में पेश करता है जो जॉन को उसकी प्रायश्चित यात्रा में मार्गदर्शन करेगा। जॉन भ्रमित होता है क्योंकि उसने ऐसी किसी यात्रा के बारे में कभी नहीं सुना। आदमी समझाता है कि जॉन ने सेटलर के नेता मेल जेंडेन की प्रतिमा के खिलाफ एक आपत्तिजनक कृत्य किया था, जिसे वीडियो में कैद किया गया और सार्वजनिक फीड पर अपलोड किया गया। वीडियो को 1 मिलियन से अधिक नापसंद डिसलाइक्स मिले हैं, जिससे जॉन एक राज्य अपराधी बन गया है। अब उसे प्रायश्चित यात्रा का सामना करना पड़ेगा जहां लोग उसकी अपराधिता का निर्णय करेंगे। अगर नापसंद डिसलाइक्स 10 मिलियन तक नहीं पहुंचते हैं तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। यह सुनकर जॉन हंसता है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह गंभीर है, लेकिन विशेषज्ञ बहुत गंभीर होते हैं और उसे बताते हैं कि अगर नापसंद डिसलाइक्स 10 मिलियन तक पहुंचते हैं तो उसे सुधार करेक्शन के लिए भेज दिया जाएगा, जो संभावित नकारात्मक आवेगों को समाप्त करने के लिए एक श्रृंखला का न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। स्थिति की गंभीरता का एहसास करते हुए जॉन की हंसी जल्दी ही गायब हो जाती है। कप्तान केली से संपर्क करते हैं, जो उन्हें स्थिति की जानकारी देती है। वह जनरल के आदेश का हवाला देते हैं जिसमें प्रत्यर्पण को निषिद्ध किया गया है। उनकी बातचीत के दौरान एक गार्ड महिलाओं के पास आता है और उन्हें जॉन से मिलने के लिए 5 मिनट देता है। जॉन समझाता है कि उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी और फिर जनता उसकी किस्मत का फैसला करेगी। उसे उम्मीद है कि ऑरवेल की एक सशस्त्र टीम उसे बचा सकती है, लेकिन केली उसे सूचित करती है कि इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है और उन्हें स्थानीय कानूनों का पालन करना होगा। जॉन को यात्रा पर एक व्यक्ति को साथ ले जाने की अनुमति है और वह केली से उसके साथ चलने के लिए कहता है। वह सहमत हो जाती है और उसे हर संभव मदद करने का वादा करती है। जॉन सजा का भी वर्णन करता है, जिसमें नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए एक मस्तिष्क धुलाई प्रक्रिया शामिल है, जिससे डॉक्टर क्लेयर चिंतित हो जाती हैं। यह समाज 21वीं सदी के विकास स्तर पर है, इसलिए उन्हें संदेह है कि इस प्रक्रिया को सुरक्षित रूप से अंजाम देने के लिए उनके पास तकनीक है, जिससे जॉन एक सब्जी की तरह न बन जाए। जॉन अपने भविष्य के लिए भयभीत होता है। जॉन उछलकर कांच की दीवारों पर थपथपाने लगता है, रिहा होने की मांग करता है और दावा करता है कि वह एक अंतरिक्ष यात्री है। उसे शांत करने के बाद केली सीएलए से पूछती है कि क्या वह जरूरत पड़ने पर जॉन के मस्तिष्क को बहाल कर सकती है, लेकिन सीएलए नहीं जानती। उसे पहले उस व्यक्ति की जांच करने की जरूरत है जिसने यह प्रक्रिया करवाई हो। अलारा को बारटेंडर की बात याद आती है, जिसने उन 2 मानव विज्ञानियों का जिक्र किया था जिन्होंने सुधार प्रक्रिया से गुजारा था, इसलिए उन्हें ढूंढना महत्वपूर्ण है। उसी समय सामाजिक विशेषज्ञ प्रवेश करता है और जॉन को सूचित करता है कि उसका सत्र 20 मिनट में शुरू होगा। जॉन एक आईने के सामने बैठता है और केली उसके बगल में खड़ी होती है जब मेकअप लगाया जा रहा होता है और वकील आखिरी मिनट की सलाह दे रहा होता है। शो शुरू होता है और जॉन मेजबानों का सामना करने के लिए बाहर आता है, जो उस पर ऐसे सवालों की बौछार करते हैं जिनका वह जवाब नहीं दे सकता। इस बीच ग्रेसन एड से संपर्क करता है, जो शो देख रहा होता है और औपचारिक कानूनी प्रक्रियाओं की कमी से चकित होता है। केली रिपोर्ट करती है कि उसे किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का कोई सबूत नहीं मिला, सब कुछ सार्वजनिक राय द्वारा तय किया जाता है। इसाक सुझाव देता है कि यह एक असंरचित लोकतंत्र का उदाहरण है, जो किसी अन्य ज्ञात दुनिया से अलग है। जॉन माफी मांगने और अपनी स्थिति में सुधार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल इसे और खराब कर देता है। मतदान शुरू होता है और नापसंद की संख्या 4 मिलियन तक पहुंच जाती है। अलारा और क्लेयर कैफे में लाइसेला से मिलने वापस जाती हैं। लाइसेला उन्हें देखकर खुश होती है और जो कुछ उन्होंने झेला है उसके लिए बहुत दुखी महसूस करती है। वे उसका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जॉन इसे पार कर लेगा, लेकिन लाइसेला नहीं जानती कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब उसे एहसास होता है कि यह एक आदमी के बारे में है, तो वह परेशान हो जाती है और उन्हें बताती है कि उन्हें उसके बारे में भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब उससे बात करना सवाल से बाहर है। यह देखकर कि सहमत होना आसान है, लड़की ने बातचीत को लापता पुरुषों की ओर मोड़ दिया। वे लाइसेला से पूछते हैं कि वे कहाँ रहते हैं और क्या उन्हें पाया जा सकता है। उसी क्षण एक आदमी लाइसेला के पास आता है और उससे उसका केल्वी और धार्मिक हेडगियर हटाने की मांग करता है। गुस्से में उसे अंगूठा नीचे कर देता है। थोड़ी घबराई हुई लाइसेला जल्दी से कारण बताती है कि वह अपनी टोपी क्यों नहीं उतार सकती, लेकिन यह काम नहीं करता।
आदमी वीडियो को वोट के लिए ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी देता है। स्थिति को तनावपूर्ण होते देख डॉक्टर लाइसेला को माफी मांगते हुए और तुरंत हेडगियर हटाने का वादा करते हुए बाथरूम में ले जाती है। अपनी ट्यूनिक के एक टुकड़े को फोड़ते हुए डॉक्टर अलारा से हेडगियर हटाने के लिए कहती है ताकि वह एक पट्टी बना सके। अचानक बारटेंडर अंदर आ जाता है। अलारा की असामान्य उपस्थिति देखकर वह डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं और एक ड्रिंक के दौरान सब कुछ समझाने की पेशकश करते हैं। कैफे के बाहर बैठे हुए बारटेंडर एक गिलास वाइन निगलती है और यह जानकर चौंक जाती है कि वे एलियन हैं। डॉक्टर फिर उसकी मदद मांगती है। वह बताती है कि वे दो आदमी उनके सहयोगी हैं जो ग्रह का अध्ययन करने आए थे। लाइसेला बताती है कि उन्हें क्यों दोषी ठहराया गया था और एक फोटो दिखाती है। फोटो में दोनों आदमी ट्रेन में बैठे हैं और उनके पास एक गर्भवती महिला खड़ी है। उन्होंने अपनी सीट नहीं दी और फोटो को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया, जिससे बहुत सारे नकारात्मक वोट मिले। शायद उन्होंने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, समाज ने उन्हें दोषी ठहराया। लाइसेला जोड़ती है कि उनमें से एक ने प्रक्रिया से पहले भागने की कोशिश की थी और उसे गोली मार दी गई थी, लेकिन वह याद नहीं कर सकती कि कौन था। सुधार के बाद लोगों को घर भेज दिया जाता है और लाइसेला याद करने की कोशिश करती है और उन्हें उस गली का नाम बताती है जहां वे रहते थे। लड़कियां अपने सहयोगियों के अपार्टमेंट को ढूंढ लेती हैं, लेकिन यह खाली लगता है। हालांकि एक कमरे में अलारा लुइस को पाती है। वह बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है और क्लेयर फैसला करती है कि उन्हें उसे तुरंत जहाज पर वापस ले जाना होगा। इस बीच सामाजिक विशेषज्ञ जॉन को सलाह देता है कि वह जनता के सामने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ पेश आए। जॉन सलाह मान लेता है, लेकिन मेजबान इससे सहमत नहीं होता। जॉन ने बहुत बुरा काम किया था और इसके बावजूद वह खुशमिजाज और लापरवाह दिखाई देता है, यहाँ तक कि उसने कुछ दर्शकों पर हमला भी किया था। जहाज पर डॉक्टर लुइस का स्कैन करती है और निराशा के साथ पाती है कि मस्तिष्क क्षति अपरिवर्तनीय है। इस बीच जॉन एक और मतदान दौर का सामना कर रहा है और नापसन की संख्या फिर से बढ़ रही है। केवल अंतिम वोट ही बचा है जो उसके भाग्य का फैसला करेगा। विल्स को संदेह है कि जॉन सुधार प्रक्रिया से बच सकता है, क्योंकि किसी ने भी 9 मिलियन नापसन के अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद इससे बचाव नहीं किया है। केली कप्तान से संपर्क करती है, जो रिपोर्ट करता है कि सीएलए लुइस को ठीक नहीं कर सकी, जिससे लेफ्टिनेंट एक हताश स्थिति में आ जाता है। एड फिर एक योजना के साथ आता है। वह लाइसेला को जहाज पर लाना चाहता है। जनरल ने उन्हें ग्रह पर किसी को भेजने से मना किया था, लेकिन किसी को वापस लाने से नहीं। बारटेंडर और अलारा एक छोटे शटल में ऑरविल की ओर उड़ान भरते हैं। वह बहुत प्रभावित होती है और तस्वीरें लेना चाहती है, लेकिन इसकी अनुमति नहीं है। जहाज पर पहुंचने पर कप्तान उससे ग्रह के बारे में पूछताछ शुरू करता है। वह बैजों, पूर्ण लोकतंत्र और मास्टर फीड के बारे में समझाती है, जहां हर कोई पोस्ट करता है। जॉन, जो नारंगी जंपसूट पहने हुए है, सशस्त्र गार्डों द्वारा एस्कॉर्ट किया जाता है और केली उसका अनुसरण करती है। कुर्सी देखकर वह घबरा जाता है, लेकिन वे उसे जबरदस्ती बैठाकर बांध देते हैं। अंतिम मतदान 7 मिनट में शुरू होता है। एड जल्दी से कुछ ऐसा पूछते हैं जो लोगों को जॉन के पक्ष में कर सके। लाइसेला सुझाव देती है कि जॉन की दादी के समर्थन की बात लिखी जाए। इसाक यह पोस्ट बनाता है और इसे भेज देता है। फिर वे जॉन के बचपन की तस्वीरें पोस्ट करने का विचार करते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वह एक मोटा किशोर था। जब यह पर्याप्त साबित नहीं होता और नापसंद बढ़ते रहते हैं, तो वे एक कहानी बनाते हैं कि वह एक सैनिक है और उसका एक कुत्ता है। इसाक जल्दी से जॉन का एक वीडियो बनाता है, जिसमें वह सैन्य वर्दी में अपने कुत्ते के साथ खुशी से मिल रहा है और उसे गले लगा रहा है। पोस्ट तुरंत फीड पर भेज दिया जाता है। लेफ्टिनेंट भाई के साथ देखता है कि नापसंद की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंतिम सेकंड में गिनती 99, 999, 996 नापसंद पर रुक जाती है। जॉन को तुरंत रिहा कर दिया जाता है, लेकिन जाने से पहले वह सभी को बताता है कि वह वास्तव में एक एलियन है। कप्तान लाइसेला को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनका सहयोगी अब मुक्त है। जवाब में वह भी आभार व्यक्त करती है, कहती है कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा रोमांच था और वह इसके बारे में घर पर लोगों को बताना पसंद करेगी, हालांकि उसे संदेह है कि कोई उस पर विश्वास करेगा। फिर डॉक्टर क्लेयर सुझाव देती है कि वह बस साझा करे कि दुनिया बेहतर बनने की क्षमता रखती है। ऑरविल सर्कस 4 की कक्षा से प्रस्थान करता है। अगली सुबह लाइसेला का अलार्म घड़ी बजती है। वह उठती है, उसे बंद कर देती है और रसोई में जाती है। टीवी पर एक टॉक शो होस्ट दर्शकों से वोट करने का आग्रह करता है। लाइसेला स्क्रीन पर अंगूठा नीचे करने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है और इसके बजाय बस टीवी बंद कर देती है।